गोलू की आंखें चमक उठीं। उसके सामने दूध, बिस्किट और दाल चावल से भरे 3 कटोरे थे। वो बहुत उत्साहित था और सोच रहा था, आज तो सारा खाना मैं ही खाऊंगा। स्वादिष्ट खाने की खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। गोलू तेजी से कटोरों की तरफ बढ़ा। उसकी पूंछ खुशी से हिल रही थी और वो सब कुछ पाने के लिए बेचैन था। मोती ने प्यार से कहा, चलो खाना बांट लेते हैं। लेकिन गोलू लालच में था। उसने कटोरे अपनी ओर खींच लिए और किसी से साझा करने से मना कर दिया। गोलू ने सारे कटोरे अपनी तरफ कर लिए। मोती चुपचाप देखता रहा। गोलू को बस एक ही बात दिख रही थी, सारा खाना सिर्फ उसका है। गोलू तेजी से दूध पीने लगा। उसे बस खाने की जल्दी थी। उसे ये नहीं पता था कि लालच उसे बाद में मुश्किल में डालने वाला है। दूध के बाद गोलू बिस्किट खाने लगा। वो इतनी जल्दी में था कि चारों तरफ टुकड़े बिखर गए, लेकिन उसे बस और खाने की ही चिंता थी। अब गोलू दाल चावल खाने लगा, लेकिन उसका पेट भर चुका था। उसका चेहरा बदलने लगा और उसे भारीपन महसूस होने लगा। ज्यादा खाने की वजह से गोलू हिल भी नहीं पा रहा था। मोती चुपचाप वहां से चला गया और गोलू थका हुआ वहीं पड़ा रह गया। दोपहर में गोलू खेलने बाहर गया, लेकिन उसके कदम धीमे थे। ज्यादा खाने से उसका शरीर भारी लग रहा था। थोड़ी देर बाद गोलू को फिर भूख लगने लगी। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भूख लगते ही गोलू तेजी से घर की ओर दौड़ा। उसे उम्मीद थी कि उसका खाना अभी भी वहीं होगा और वो आराम से खा पाएगा। घर पहुंचते ही गोलू हैरान रह गया। सारे कटोरे खाली थे। उसकी आंखें फैल गईं और दिल उदास हो गया। पास ही बिल्ली आखिरी टुकड़े खा रही थी। गोलू दूर खड़ा सब देख रहा था और उसे अपनी गलती समझ आने लगी। गोलू चुपचाप बैठ गया। पेट भूखा था और मन भी दुखी। लालच की वजह से अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। तभी मोती वापस आया और गोलू के पास बैठ गया। उसकी आंखों में दया थी, जैसे वो बिना कुछ कहे उसे समझा रहा हो। मोती ने प्यार से गोलू को समझाया, लालच से कभी खुशी नहीं मिलती। गोलू चुपचाप सुनता रहा और उसे अपनी गलती का गहरा पछतावा हुआ। गोलू अकेले बैठा सोचने लगा। अब उसे समझ आ गया था कि जरूरत से ज्यादा लेना हमेशा नुकसान देता है। तभी रोहन आया और प्यार से गोलू के पास बैठ गया। उसने छोटा सा कटोरा रखा और कहा, गलती से ही हम सीखते हैं। इस बार गोलू धीरे धीरे खाना खाने लगा। उसका मन शांत था और उसे संतोष महसूस हो रहा था। शाम को गोलू और मोती साथ बैठकर खाना बांटकर खाने लगे। दोनों के चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि अब गोलू ने सही सीख ले ली थी। गोलू ने प्यार से मोती को बुलाया। उसकी पूंछ खुशी से हिल रही थी, क्योंकि अब वो अपने दोस्त के साथ मिलकर खाना बांटना चाहता था। दोनों पप्पी शांति से साथ बैठकर खाना खाने लगे। अब उनके चेहरे पर संतोष था और दिल में सच्ची खुशी। अगली सुबह गोलू ने थोड़ा खाना अलग रख दिया। अब वो समझ गया था कि दूसरों का ख्याल रखना कितना जरूरी है। चिड़िया खुशी से खाना खाने लगी। गोलू उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा था और उसका दिल भी खुशियों से भर गया। रोहन ने गोलू को ऐसा करते देखा और गर्व से मुस्कुराया। अब उसका प्यारा पप्पी सच में समझदार बन चुका था। गोलू और मोती साथ खेल रहे थे। अब गोलू पहले जैसा लालची नहीं था, बल्कि सच्चा दोस्त बन गया था। शाम ढल रही थी और गोलू संतोष से बैठा था। उसने सीख लिया था, जितना चाहिए उतना ही लो, तभी जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।